अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं आयशा फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं अमेरिकी सदर ट्रंप एक और कातलाना हमले में महफूज रहे। व्हाइट हाउस से मुल्का होटल में सहाफियों के एजाज में डिनर के दौरान फायरिंग से एक पुलिस अफसर जख्मी हो गया। तकरीब में खातून अव्वल, नायब सदर जेडी वेंस, काबीना अरकान और 2600 अफराद शामिल थे। सिक्योरिटी हिसार तोड़ने वाले हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीब का आगाज में सदर को एक पर्ची दिखाई गई। ट्रंप के पास बेटी खातून हैरत ज़दा रह गई। अचानक होने वाली फायरिंग की आवाज सुनकर सदर ट्रंप और दीगर शरका अपनी निशिस्तों से उतरकर नीचे हो गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकार बाहर ले जाने लगे तो ट्रंप लड़खड़ा गए। वीडियो में नायब सदर जेडी वेंस और वजीर जंग भी हाल से बाहर चले गए। सदर ट्रंप की काबीना के अरकान और तकरीब के शुरका मेज के नीचे छुप गए। फायरिंग के बाद सीक्रेट सर्विस फौरी हरकत में आ गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने बंदूकें तान ली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुलजिम को जमीन पर गिराकर काबू पाया। डिनर से सदर ट्रंप ने खिताब करना था। ईरान जंग जल्द खत्म होगी और अमेरिका फतेहयाब होगा। अमेरिकी सदर की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अगर ईरान बात करना चाहता है वो हमें फोन कर सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मजीद कहा, हम मजीद मुशावरत अब फोन के जरिए करेंगे। ईरान के कुछ मुज़ाकरातकार समझदार हैं, कुछ नहीं। उम्मीद है ईरान समझदारी का मुजाहिरा करेगा। ईरान के मामले पर नेटो हमारे साथ नहीं था। ईरान की न्यूक्लियर डस्ट को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल हमारे लिए काबिल एहतराम है। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। हमले पर बात करते हुए कहा, हमलावर शख्स जहनी मरीज था, उसे फौरन रोक दिया गया। हमलावर के खानदान को मालूम था उसे मसाइल का सामना है। सबको मालूम हो गया बाल रूम की कितनी जरूरत है। अमेरिकी सदर की तकरीब में संगीन सिक्योरिटी खामियों की निशानदेही। अमेरिकी खबरसां इदारे दी डेली बेस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडिटर का इंकशाफ। कहा, वाशिंगटन में होने वाली फायरिंग वाकये के बाद जब वो अपने कमरे की जानिब गए तो सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें रोक दिया, जहां FBI और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद थे। बाद में उन्हें मालूम हुआ हमला आवर इसी कॉरिडोर में उनके कमरे के साथ वाले कमरे में ठहरा हुआ था। पुलिस को शुभ था हमला आवर होटल का मेहमान था और इसके कमरे की तलाशी के लिए अदालती इजाजत दरकार थी। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया, होटल में दाखिले के वक्त ना तो सामान की मुकम्मल तलाशी ली गई और न ही मेहमानों की मौसे सिक्योरिटी चेकिंग की गई, जिसके बायस हमलावर मुबैना तौर पर असलहा ले जाने और होटल के अंदर आजादाना नकलो हरकत करने में कामयाब रहा। सहाफी के मुताबिक मेहमान आसानी से लिफ्ट और फ्लोर्स के दरमियान आ जा सकते थे और सिर्फ एक सादा टिकट दिखाकर तकरीब के मकाम तक रिसाई हासिल कर सकते थे, जिसे उन्होंने संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर का सदर ट्रंप को फोन। फायरिंग वाक़ये पर ट्रंप की खैरियत दरियाफ्त की। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने भी वाक़ये की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा, जमहूरियत में मुकाबला ख्यालात से होता है, तशद्दुद की गुंजाइश नहीं। उन्होंने ट्रंप और उनकी अहलिया के लिए नए ख्वाहिशात का वक्त। एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मस्कत के दौरे के बाद पाकिस्तान आमद। अब्बास अराग़ची की दौरे इस्लामाबाद के दौरान अहम सफ़ारती मुलाकात मुतवक्के। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज ही मुख्तसर दौरा मुकम्मल करके मास्को रवाना होंगे। अब्बास अराग़ची का कतर के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, ख़ित्ते में मौजूदा सूरत हाल और जंगबंदी को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कशीदगी कम करने के लिए सफ़ारती कोशिशों से आगाह किया। कतर की जानिब से सालसी और मुज़ाकराती अमल जारी रखने के अज़्म का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दौरे पाकिस्तान को निहायत सूदमंद करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की मस्बत कोशिशों और भाईचारे की बुनियाद पर इलाके में अमन कायम करने की कोशिशों को सराहते हैं तो उनके खात्मे के लिए अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। अब देखना होगा क्या अमरीका वाकई सिफारतकारी में संजीदा है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की जानिब से मुजफ्फराबाद में पावर शो नाकाम हो गया। बड़े जलसे की इनेकाद की कोशिश की गई। ये शो अमली तौर पर खाली सड़कों और गिने चुने कारकुनों तक महदूद होकर रह गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुजफ्फराबाद से फवाद अब्बासी की रिपोर्ट में। शहरियों और सियासी हलकों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की जानिब से गुज़श्ता रोज मुजफ्फराबाद में किए गए स्ट्रीट मूवमेंट को नाकाम मुजाहरा और महज एक फोटो सेशन करार दिया, जहां नारों से ज्यादा खामोशी सुनाई देती रही। मुबस्सिरीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ अपनी कमजोर होती अवामी गिरफ्त को छुपाने के लिए ऐसे नुमाइशी इकदाम का सहारा ले रही है। मैं इस पावर शो को कामयाब तब कहती जब खालिस्तान मुजफ्फराबाद की आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद शहर के लोग इसमें शरीक होते तो यकीनन वो कामयाब पावर शो होता। ये मुख्तलिफ इजला से रैलियों की सूरत में
लोग आए और PTI का वजूद ही नहीं है आज़ाद कश्मीर में। वो इसलिए नहीं है कि उनकी जो बुनियादी रुकनीत होती है जिस पे उन्होंने इलेक्शन के लिए मुंतखब होना होता है, अभी तक उनका वो ही प्रोसेस नहीं हुआ। PTI ने एक तो लोगों में पैसा तकसीम किया, दूसरा सारे KPK से लोग आए। आज़ाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद से मेरा अंदाजा 200-300 लोग उस जलसे में शामिल हुए, वो भी पैसे दे के शामिल किए। स्टेज पर उन्होंने ना पार्टी के सदर अब्दुल कयूम न्याजी साहब को और ना जो उनके पार्लिमानी लीडर हैं ख्वाजा फारूक साहब उनको खड़ा होने दिया। उनके अपने लोग थे। सहेल खान अफरीदी ने आने से कबल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज राठौर को फोन किया था कि मैं मुजफ्फराबाद जलसे के लिए आ रहा हूँ। तो हम चूंकि खुद जमहूरी लोग हैं, हमने खुद सारी जिंदगी स्ट्रगल किया, तो उन्होंने इंतजामिया को भी भेजा और जलसे की इजाजत भी दी। उनका ज़र्फ देखें, ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का ज़र्फ है। अब ज़र्फ का तकाबला है, मैं नहीं कहता कौन किसने किया। उन्होंने खिताब करते हुए ने मुसल्लत का जमीनी हकायक इस हवाले से कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। PTI के दावा था पावर शो का जो उन्होंने कल जलसा किया, सोशल मीडिया के जितने वो जीनत बना वहाँ पे तो लोग नजर आए कि उनका कामयाब जलसा था, लेकिन दर हकीकत पसे पर्दा एक फ्लॉप जलसा था। जो लोग आए वो उनमें से PTI के इटसेल्फ कोई 25 से 30% आबादी या उनके कारकुनान थे, बाकी आउटसाइडर्स थे। कल जो नाकाम जलसा हुआ है वहाँ पर खवातीन की बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहे थे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो थे वो जगह जगह धक्के खा रहे थे, खवातीन को भी धक्के लग रहे थे। मुजफ्फराबाद की अवाम हमें नजर ही नहीं आई, बाहर से लोग आए हुए थे, कहाँ से, और इंतजामात बिल्कुल नहीं थे। स्टेज पर मौजूद खवातीन जो हैं वो भी लोकल नहीं थी, पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आए थे खवातीन, और इतनी तादाद भी नहीं थी जलसे में लोगों की। PTI के जो कारकुन थे उनके जो दावे थे वो उस पर तो पूरा उतर नहीं सके, जैसे उनको उम्मीदें थी उस तरह लोग बाहर नहीं आए। लोगों का कहना है कि ये शो अवामी ताकत नहीं बल्कि सियासी बेबसी की अलामत बनकर सामने आया, जिसने पार्टी की मौजूदा पोजीशन पर मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं। खैर ये उनका कहना है कि जो कल का जो जलसा था उसमें KPK समेत पंजाब से जो लोग आए हुए थे उन्होंने भी शिरकत की। उसके बावजूद जो मुजफ्फराबाद से सिर्फ चंद सौ लोग जो है वो वहां पर इकट्ठे हो सके, उसके बावजूद भी वो उस तरह कामयाब जलसा करते हुए दिखाई नहीं दिए। ताम दूसरी जानब जो है वो शहरियों ने यह भी मुतालबा किया कि वज़ीर आला KPK की जानिब से जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई उस पर उन्हें फिल फौज जो है वो माफी मांगनी चाहिए। साबिक वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ की कोटली सतियां आमद। सदर PP जिला मरी अब्दुल जब्बार सती की वालदा की खत्म चहलम में शिरकत। तकरीब से खिताब में राजा परवेज अशरफ ने कहा, कोटली सतियां की आवाम के साथ मेरा देरीना रिश्ता है। यहाँ के लोगों ने हमेशा प्यार दिया। कोटली सतियां को पहली मरतबा बिजली की फ्राहमी पीपल्स पार्टी का कारनामा है। निसार सती और जबार सती की पीपल्स पार्टी के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। राजा परवेज अशरफ ने कोटली सतियां के सहाफ़ियों, पार्टी कारकुनान और अवाम के साथ मुलाकात की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़ कॉम की सोच।